विद्यादिविततिलकं रुद्धिं च चारित्रकं रंगं तेजमनुक्रमं सयसवं तं कौशलं तं जितं वन्दे श्रीजय हर्षचन्द्र विजयान् वन्दे हितं हिमाचलं वन्दे हितं हिमाचलं। महाराजा मुख्यता दर्शाते हैं 10वीं कालिक सूत्र के अंदर। इस मनुष्य भव के अंदर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो वस्तु है और इस मनुष्य भव की जो सार्थकता है वे ज्ञानी भगवान दर्शाते हैं। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमोत्तमो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे से यामनो। उत्कृष्ट मंगल स्वरूप जीवन के अंदर मंगल चाहिए,
परिवार के अंदर मंगल हो, आत्मा के अंदर मंगल हो, हर एक प्रवृत्ति के अंदर मंगल हो, तो ज्ञानी भगवान कहते हैं मंगल की शुरुआत एक ही हो सकती है और वो है धर्म। जिस भी प्रवृत्ति के अंदर धर्म नहीं, वो प्रवृत्ति धर्म प्रवृत्ति नहीं, वो प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति है। जीवन में मंगल लाना है, जीवन में मंगल की चाहना है, तो शास्त्रकार भगवंत एक ही कहते हैं उत्कृष्ट मंगल अगर कोई है तो वो धर्म है। और जिसके पास धर्म नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं, और वह धर्म की आराधना विशेष करके ज्ञानी भगवंत कहते हैं। शास्त्रों के अंदर कितना मर्म लिखा है। ज्ञानी भगवंतों ने जीवन के अंदर व्यक्ति आराधना करता रहे, उसका जीवन आराधनामय हो, इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने पर्व एवं पर्व तिथियों की महानता दर्शाई। 36 कर्तव्य के अंदर आता है, और भगवान महावीर प्रभु भी कहते थे कि पर्व तिथियों के दिन आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? उपयोग बातों मत करजो। क्या बोलते हैं कि भैया पीछे कौन, उसको बोलना है आवाज तो आवाज कम करो। ज्ञानी भगवंतों के शब्दों का मर्म कितना कि पर्व के दिनों में आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। आप लोग गणों को हजमो ज्ञानियों ने बताया कि पर्व तिथियों के अंदर आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। अन्नो मतलब आपको ही समझो, आटम संदेश करना सही है। पर्वतीथि यानी पर्वतीथि और अंदर करनी सही है, बसे करनी। ज्ञानियों के मर्म है आराधना प्रतिपल करनी चाहिए, प्रति क्षण करनी चाहिए, मगर जो पर्व तिथि आती है उस दिन तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इसका तात्पर्य ये होता है कि आराधना हमेशा करने योग्य है, छोड़ने योग्य ओके कोई करो। और वही अब पर्व स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? कौन सा? अब मैंने वो हजमाओ चातुर्मास कौन करे? चातुर्मास करो और साधु साधु भी स्वेदी करतो है तो नहीं। बोलो मारा भाई साहब, आज मोन एकादशी नहीं खाली एकादशी से। चातुर्मास किसके लिए होता है? हाथी दोस्त मत बताओ, खावारा अलग है बतावारा अलग। चातुर्मास संघ का होता है। साधु साध्वी के लिए तो जिस दिन ये रजोरण हाथ में आता है उसी दिन से हमारे लिए संवत्सरी पर्व है। जिस दिन हाथ में रजोहरण आया है उसी दिन से हमारे जीवन में संवत्सरी ही है। आराधना में कोई कमी नहीं। चौथ की आराधना कब और पांचम की विशेष कोई नहीं।
आठम की कम और 14 को विशेष कोई फर्क नहीं, चाहे आठम हो, चाहे एकम हो, चाहे संवत्सरी हो, हमारी आराधना में कोई फर्क। ये पर्व और तिथियां शास्त्रकार भगवंतों ने आपके पुण्य के लिए रखी कि जीव इस संसार में आया है, सतत पाप सहित है, तो कम से कम वो पर्व एवं पर्व तिथियों के अंदर अपनी आराधना विशेष करे, क्योंकि पर्व तिथियों के अंदर जीव आयुष्य कर्म बांधता है। इसलिए ज्ञानी भगवंत ने पर्व रखा, और यही चातुर्मासिक पर्व ज्ञानी भगवान कहते ये चातुर्मास के अंदर विशेष आराधना साधना तप जप करने का, क्योंकि चातुर्मास का समय कैसा होता है? ठंडा समय होता है। कैसा होता है? ठंडा समय होता है, बारिश का आवागमन होता है, और उस ठंडे के कारण, ठंडक के कारण, बारिश के कारण जीवों की जीवोत्पत्ति भी विशेष होती है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने चातुर्मास के लिए दरमियान 4 महीने तक बंद रखा कि नहीं आवागमन करना है, नहीं आना है और नहीं जाना है। आप जाओ 4 महीने तक वही आराधना करें, क्योंकि चातुर्मास में हिंसा विशेष होती है। काले आप देखिए ना वरगोड़ा रमोय એટલે પાણી આવે તો કોઈ ધ્યાન રાખ્યો? કાચા પાણી में મારા પગ ન પડે અત્રો ઉપયોગ કરો રોતો, અને કાચા પગ પડવાથી મારા કપડા ની ખરાબ હે વણમે ઉપયોગ કરતો હતો। अपना उपयोग कितना है? भगवान ने कहा है कि वो सच्ची बानी है, उसके अंदर एक बूंद में असंख्यात जीव है। अपन ने उस समय उस जीवों को याद किया कि हमारा कपड़ा खराब नहीं वे वरने याद किया। कोई प्रवृत्ति की थी? बोलो ना, कपड़ा खराब नहीं वे बहुत प्यार प्रवृत्ति की थी। बोले जीव कतराई मरे वंडो, अगर इस कपड़े बचाने के अंदर जीव की जिसकी हिंसा की थी है, जो पाप बांधा है, वंडो भुगतान में कपड़ा करी के वापे खाता थे कपड़ा रो धंधो करे होना खाता थोड़ा थे, किसमें जाएगा? और सबसे बड़ी तो अपनी, जब आ रहे थे ना धक्का, इतनी धुंबी बापरे बाप पूछो मत। अनाटाથી વ્યાખ્યાનથી ગયો જ મારા હાથે કોઈ નહીં। મેં કે દેખો સાલો નાટક કેડો સંસાર। એટલે મહારાજને લાયન કોમ પટ્યો, બરાબર? कम से कम उपासना तक तो छोड़वा हमारी वेग नहीं वे भरी। हाँ, आपको ने पूछो, बहनों ने नहीं, दोनों विषय नहीं है, आपको पूछ रहा हूँ। हाथ तो हाथ पकड़ करके चल रहे, बाप कोई आवे मथे बंदा भी करो वर्णी नहीं आवते पासो जाके। वर्णे बाद में यहाँ से प्रवचन करके गए, सर्वमंगल हुआ और रिटर्न किया। कतरो वरगोड़ो मोटो तो 20 यार सोरा था, खाली हे महात्मा था। कैसी प्रवृत्ति है अपनी, है? कितनी अज्ञान दशाएं है। वरगोड़े के अंदर धुक्का धुंबी हो रही है। એની મહારાજ નો વરકોડો ઉભો વટાવતી વેલું થી પછી કોઈ નહીં વૈસવો નહીં। अपनी थिंकिंग कैसी है? और यही अज्ञानता का कारण
इस अज्ञानता को मिटाने के लिए, इस अज्ञानता से निकलने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने, प्रभु महावीर ने भी मेरे जाने के बाद में भी जीवों में अज्ञान दशा न हो, जीव सुखी हो, जीव सतत धर्म प्रवृत्ति करते रहे, इसलिए परमात्मा ने अंतिम समय तक सब कुछ छोड़कर एक ही कार्य किया। क्या किया? भगवान जाते जाते भी कंटिन्यूज, एक शलन, कोई विराम नहीं। क्या किया? 16 भोर तक परमात्मा ने देश ना जीत्यो। किसके लिए? भगवान ने बहुत बारी आदत थी, ठीक है, भगवान ने देश ना दी किस लिए? मेरी वाणी से जीव तरे। अपन में बुरा मत मानना, मगर अपन दो समाज है ना, एक मंदिर समाज और एक तेरापंथ समाज, दो ही समाज है, मगर दो ही समाज अभी तक डेल है। वही है, दो ही समाज अभी तक डेल है। मंदिर वालों ने फक्त भगवान को मान्यता दी, इसलिए वो डेल है, गुरु रो महीने नहीं। और तेरापंथ समाज ने फक्त गुरु रो पकड़ा, भगवान को गौण कर दिया, इसलिए वे रखड़ रहे। अपरे भगवान की पूजा टाइम टाइम वेणी से जे महाराज गया तेल लगा टाइम मळे तो करो जानो, वरना पूजा करनी छोड़नी। भले व्याख्यान छूटे तो छूटे, महाराज रा दर्शन दीवे तो हेले, पण मंदिर जानो अने वणो रे फक्त गुरु कहे वैसा कहना, अन्य को इसलिए नहीं तो अपरो ठकाणो पड़े, नहीं वड़ो ठकाणो। अपने दोनों का माइनस पॉइंट है। शास्त्रकार भगवंतों ने दोनों ही का कहा। अरे विशेष करके गुरु के पास में जाओगे तो ही प्रभु का पता लगेगा। परमात्मा को जानना है, परमात्मा को विशेष जानना है, तो सर्वप्रथम किसके पास जाए? भगवान कैसे है, भगवान कैसे बने, भगवान कैसे बना जाता है, जीवन कैसे जिया जा सकता है। आपको जिंदगी मिली है, मगर जीना आया अभी तक? जिंदगी तो मिल गई है, मगर जिंदगी जीना आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिंदगी जी रहे हो, जीना पड़ रहा इसलिए जी रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जिंदगी जी रहे हो कि जिंदगी पूरी कर रहे हो? बोलो ना, क्या कर रहे हो? नाश्तो कीधो कि नहीं कीधो? हाँ ने व्यवस्था राखी थी है, तो आवाज क्यों नहीं निकले? क्या कर रहे हैं अपन? जिंदगी आप जी रहे हो या जिंदगी पूरी हो रही है? शास्त्रकार भगवंतों ने मनुष्य का भव क्यों दिया? आपकी आत्मा ने कितना जबरदस्त पुरुषार्थ किया। आपकी आत्मा ने हर भव के अंदर, अपकाय के अंदर भी यही काम, वनस्पति काय के अंदर भी यही काम, वायु काय के भव के अंदर भी यही काम, तिरुकाव के भव के अंदर भी यही काम। परमात्मा अपनी आत्मा ने पुरुषार्थ किया, किसके लिए? मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए। अपना जीव अपकाय के अंदर भी गया ना, तो उसने पुरुषार्थ किया कि कैसे भी करके उस कलश के अंदर जाऊं,
जिस कलश से परमात्मा का अभिषेक होता हो, अरे परमात्मा को स्पर्श करके मैं अब काय के जीव को धन्य मानो। उसने वहां पर भी पुरुषार्थ किया, परमात्मा के चरण तक गया, वहां पर पुण्य उपार्जन किया, तब जाकर वो वनस्पति काय के अंदर आया। और वनस्पति काय में आने के बाद में भी वो उत्तमाति उत्तम गुलाब के भव में आता है और वहां भी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। ये मेरा जन्म जहाँ तक परमात्मा के शरणों में समर्पित न हो वहां तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वहां पर भी वो पुरुषार्थ करके परमात्मा के चरणों तक, परमात्मा के चरणों में चढ़ता है, मस्तक पर चढ़ता है और आपको धन्य मानता है। वही काय के अंदर भी आकर वो अपने आप को धन्य मानता है कि परमात्मा के गंबारे तक जाओ, परमात्मा का स्पर्श करो। वो हवा परमात्मा को स्पर्श करके अपने आप को पुण्य मानती है। 84 लाख योनि के अंदर भक्त एक ही पुरुषार्थ किया, मनुष्य का भाव प्राप्त करो और मनुष्य के भाव को पाकर मैं धर्म को समर्पित हो जाऊं। तो ही मेरा जीवन सार्थक है। जहां तक धर्म मनुष्य का भाव न मिले, जिन शासन न मिले, वहां तक मेरा जन्म। भक्त एक गिनती के अंदर है मगर जन्म व्यर्थ है। आपको मनुष्य भोग मिला है, जिन शासन मिला है, देव गुरु धर्म मिला है, आप अपने आप को धन्य मानिए। अगर अब ये जीवन संसार के लिए बहुत किया, संसार प्रवृत्ति के लिए बहुत किया, संसार बढ़ाने के भी बहुत कार्य किए, हर एक की मदद भी बहुत की, मगर हम एक कार्य करना है और वो क्या करना है? आज को प्रोग्राम पूरा हुए तो टिकटॉक तो लाइए नहीं, तुम बेचानो है। क्या करना है? ये चातुर्मास धर्म की उपार्जन करने का समय, ये चातुर्मास धर्म की आराधना करने का समय, ये चातुर्मास पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने का समय, ये चातुर्मास भक्त धर्म कमाने का समय। आपने कोई कमावनो धर्म के धन है, धर्म करवाती कोई पैसा तो नहीं आवे, आवे बोलो नहीं। क्या कमाने का समय? धर्म ने नक्की ने हमारे बहुत तो बॉम्बे जाने वाला तो नहीं कोई। हकीकत को क्यों देखो पर उपासना तो यत्र पब्लिक रे कम पड़े। वो सुरेश भाई की बात करें 4 महीना करावा, अब 3 दिन वास्ते स्पीक दो है, सही है ना? उसमें 2 दिन तो चले गए, धन तो कतरो रहो। आप एक रो तो मैं वो कराओ, तेरा वैश्विक समाज वाला लीधो लोगो भाई। बस सुरेश भाई मैंने क्यों तो 3 दिन रही से बोलो तो सही, धर्म कमावनो के धन कमावनो? एक काम करना है, खास विशेष करके बहनों को, अगर बहनें मजबूत हो जाए ना कि मोर तो बॉम्बे नहीं आवड़ो, मैं तो 4 महीना अटीस रोला आराधना करोला, 4 पूजा में 100% को भाइयों की ताकत ने एकला चाहिए घर पे ये नहीं चाहिए के? अरे नहीं चाहिए, 4 दिन पासा आवी दिन
ऑफिस में बड़ो निकले बड़ो कि नाराज नहीं निकले घरे आवी के तो घर में भटका सड़ी क्योंकि सीनियर सिटीजन तो घरे कौन होगी बच्चेरी बहू आखो दिन की डोकरा घर में कोई काम है मारवाड़ बैठो रहते तो मारे साथ बता मम्मी वंडी से तो पापा थे क्यों आया हो 100% कह रहा हूँ ये हंसी की बात नहीं है आप हंसी में मत निकालो ये सीरियस बात है अगर मैंने सीनियर सिटीजन घर पे बच्चे हैं बच्चे की वाइफ है घर संभालने वाली है घर में बनाने वाली है तो सीनियर सिटीजन को ये 58 साल से जो गोल्डन पीरियड आया है इसको गंवाना नहीं चाहिए। आप 4 महीना रह करके भी जाओगे ना तो मैं आपको 100% कहता हूँ बेटे की बहू दरवाजे पर आरती लेकर खड़ी रहेगी। पापा मम्मी 4 महीना क्या है क्यों मैं पर शांति दी वही शांति दी वो आरती उतारी स्वागत करेला के मम्मी पापा पधारो અને અમે રિટર્ન જવાલા તો કે મારા હાથે લાયા દેખ્યું આયા થોડા दिन तो रहता ये धर्म ये चातुर्मास आराधना करने के लिए इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने जबरदस्त बनाया कि ये मनुष्य भव है इसका कोई भरोसा नहीं जितना कमाना है कमा लीजिए। यहाँ पर एक ज्ञानी भगवान कहते हैं मन चंचल है मन चंचल है पुण्य भरोसा बिना का है और आयुष्य क्षणभंगुर है। पहला मन चंचल है दूसरा पुण्य भरोसा बिना का है तीसरा आयुष्य क्षणभंगुर है। ये 3 वस्तुएं मनुष्य को मिली है। मन मनुष्य को मिला है वो बहुत चंचल है वो हमेशा गिराने का कार्य करेगा उसे निमित्त चाहिए बस कैसे गिरना। आप धारो कि कल 14 है गुरु भगवत यहाँ है इसलिए अब कम से कम एकाशना करो। अरे एकाशना तो नॉर्मल है मगर मैं उपवास मन में ठान ली है कल मुझे उपवास करना है और शाम को फोन आए विवाही विवाडो कि विवाही सा काले को आपने मळवा आओ भाई बहन मन चंचल है वेवाण ने वेवाई घरे आवे और मैं उपवास करूं तो भाई भाई वेवाई बोल ने खराब तो पड़ी ना और मैंने उपवास कर लिया तो अरे का मुझे दिनों के काल पड़े का दुकान पड़ा के दिन मेरे पास नहीं अरे जाने दो कल नहीं तो आवती सौदस ने क्या निमित्त मिला मन को जैसे ही निमित्त मिला सामने वाले ने निमित्त दिया अपना मन तुरंत चंचल हो जाता है तुरंत गिर जाता है कोई बात नहीं आज नहीं तो कल और कल का किसका भरोसा है? नहीं गाती है नहीं गुनगुनाती है मौत जब भी आती है चुपके से लेकर चली कोई पता नहीं। ये मन चंचल है मन के कारण ही तो ये अजीब पाप प्रवृत्ति करता है। अगर मन मजबूत हो जाए तो इस जीव को अपनी मंजिल मिले बिना नहीं रहे। आपने सुना होगा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि सब कुछ छोड़ दिया मगर एक मन ने जरा सी उसमें आ गए उनकी जीवन उलट पुलट कर दिया। प्रचंड चंद्र राज ऋषि घर छोड़ दिया बार छोड़ दिया राजपाट छोड़ दिया
पत्नी को छोड़ दी, अपने छोटे 6 महीने के पुत्र को छोड़ दिया, राज्य पाट छोड़ दिया और साधु बन गए। साधु बनकर साधना के अंदर इतने ओतप्रोत हो गए कि वहां से निकल रहे श्रेणिक महाराजा उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। भीष्म गर्मी का समय, शमशान की भूमि, और वहां पर भी जबरदस्त सूर्य की 16,000 किरणें जिस महीने में परिपूर्ण खुलती है, उस समय के अंदर दीक्षित लेकर नूतन लोच करके वो प्रचंड राज ऋषि चारित्र स्वीकार करके सूर्य के सामने दृष्टि करके एक पैर पर खड़े रहकर आत्मना लेने लगे। अपन खाली धूप में जाते तो क्या होता है, क्या होता है, और तुरंत लोच करके जाकर खड़ा रहना। ऐसे भी लोच कर देना तो 3 दिन तो चिपका लागे माथा में। क्या लागे? चम 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 वो माथों के जो माथा में चपटी यदि बाल लिए गए वो इस प्रवृत्ति 3 दिन रुधिर में हलती रहे। लोच तो 1 घंटा में मटी जाए, 1 घंटे में निपट जाता है, मगर वो प्रवृत्ति 3-4 दिन माथे में मस्तक में चलती रहती है। जम जम मस्तक करता है, तुरंत मस्तक मुंडा हुआ और सूर्य की 16,000 किरणें उस मस्तक पर गिर गई। और ऐसी प्रवृत्ति देखकर श्रेणिक नतमस्तक होता है और उसी समय उनके साथ में रथ को चलाने वाला सारथी वो राजा से पूछते हैं, क्या बार बार उसे नमस्कार करते हो, इसमें अक्ल है क्या? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? श्रेणिक महाराजा। श्रेणिक महाराजा प्रशंसा कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? उनकी प्रशंसा को भंग। ये कोई प्रशंसा के लायक या ऐसे पात्र थोड़ी है, इन्होंने कोई प्रशंसा जैसा कार्य थोड़ी किया है। अरे इसमें अक्ल नहीं, अरे इसे दीक्षा लेनी थी, चारित्र लेने थी, तो कम से कम बच्चे को बड़ा तो होने देते। है नहीं? और एक प्रवृत्ति है डैडी, 22 साल बचपन में है, नाबालिग है और वरने के दीक्षा लेनी अच्छी है तो छोरो कोई के मारा सब ने जानो कोई को ये कोई को बोलो नहीं बड़ी भाषा कोई बोला कालो वो कोई है हा? कोई 8 साल का 10 साल के अभी वर्तमान काल के ऐसे भंडार निकल रहे, अहिमुद्रा जैसे कई महात्मा निकल रहे हैं, उनकी दीक्षा के अंदर जाए तो मनोरी दीक्षा में जाओ जो थोड़े आनंद आवे, दया आवे, हंसी बात है। 10 साल का बच्चा है और वो दीक्षा लेने जा रहा है, इतनी मस्त उमंग में नाच रहा है, इतना नृत्य कर रहा है, उस बच्चे की प्रवृत्ति देखकर आपको अभाव आता है या उस पर दया? हकीकत क्या है? बड़ा भारी कर्म, इतने भारी कर्म है, उसको देखकर दया आती। क्या बोले? मित्रों नेनो आना माँ बाप केड़ा हत्या छोकरा को दीक्षा दे रहा है क्या? तो थोड़ा तो तरी बड़ा ढागा हुआ बनो तो मिलो, कोई चोरी देवा तैयार नहीं है बनो ने, ये तो बड़ा भी क्या ना मैं उसको तो भेजो भाई जा, अब तो कोई संसार में लड़की भी नहीं दे रहा है, ऐसा बैठकर क्या करेगा? महाराज के पास तो जा, कम से कम हमें लाभ तो मिले, कहेंगे ये उस महाराज की माँ है, कम से कम माता तो बहुत बने, पिता तो बहुत बने, मगर कम से कम इस भव को सार्थक करने वाला रत्न कोक्षी का लेबल तो मिले, इतना तो करे ना। अपने क्या लगे? दया आवे, इतना नेनका है ना? कई गोचरी जगह ने जाए गुरु भगवान और गोचरी ना मिले, 10-5 घरती आवे, फिर कोई को अपने महाराज इतना बढ़िया बेचारा गोचरी नहीं मिली, महाराज कोई भी क्या बेचारा। अपनी प्रवृत्ति तो देखो, जिसे इंद्र जैसे देव भी नमस्कार करता है, नतमस्तक करता है, ऐसा साधुत्व मिल गया। इतने साधुत्व के अंदर ओतप्रोत जीवन जीने वाले आप
लागे विचार कोई लागे बोलो नहीं भैया बेचारा महाराज कतरा भरया बाई चांस जेठ महीने की गर्मी हो साधु अपने कर्म खपाने के लिए गोचरी जा रहा है रोड धक-धकती जल रही है आपने पैदल जाते हुए देखो तो कोई करे अरे बाप रे बेचारा महाराज पग बड़े बाप रे महाराज पग बड़े कोई बड़े हां महाराज बापड़ा महाराज बेचारा है अपनी प्रवृत्ति अपनी लैंग्वेज क्या अवभाव कहा और उसी समय वो भी वैसा ही वो सारथी कह रहा है सैनिक महाराजा को क्या इसे नमस्कार करते हो क्या अनुमोदना करते हो अरे ये पागल है समझ होती तो छोटे बच्चे को छोड़कर साधु नहीं बनता अरे अभी तो समझदा भी नहीं है दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया नगर पर वो क्या गादी संभालेगा कौन बोलता है सारथी किसे बोलता है सैनिक महाराजा को दुश्मन व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया राज्य पर कैसे संभालेगा और ये शब्द कहाँ गए प्रसन्न चंद्र ऋषि के कानों के अंदर प्रशंसातों के शब्द नहीं गए गिराने वाले जैसा निमित्त मिला बच्चा क्या राज्य संभालेगा दुश्मन ने राजा ने आक्रमण कर दिया है और तुरंत प्रसन्न चंद्र राजा का मन निमित्त मिल गया गिरने का जैसी निमित्त मिला मन तुरंत गिर गया विचार करते मेरे जीते जी मेरे पुत्र को कोई हाथ लगाए मेरे जीते जी मेरे राज्य में कोई दुश्मन आ जाए कौन है ऐसा दुश्मन अभी जाता हूँ उसे परास्त करता हूँ मन ही मन प्रसन्न चंद्र ऋषि ने अपने मन ही मन में चतुरंगी सेना तैयार कर दी इसलिए आनंद जी महाराजा कहते हैं मन ही जीते जीत मोरे मन निहारे हा मन लही जाए मोक्ष मारे मन ही नरक मोजार प्रसन्न चंद्र प्रणमो तुम्हारा जैसी मन चलायमान हुआ निमित्त मिला गिरने लगा आदेश दे दिया चतुरंगी सेना तैयार हो जाए अपने कक्ष में चले गए मन ही मन अपने शरीर पर आभूषण धारण कर दिए धनुष बाण मान लिया बस अब तो निकलो और दुश्मन पर आक्रमण करो बस इतना तैयारी करके तुरंत राजा हूँ जहाँ तक मस्तक पर मुकुट न पहनो तो राज्य की शोभा क्या वो मन ही मन कौशक मुद्रा भूल गए और तुरंत अपने दोनों हाथों को एकत्रित किया मस्तक पकड़ने की मुद्रा करके जैसी मस्तक पर मुकुट पहनने जाते हैं तो जैसी मस्तक पर धारण करना है तो मस्तक को हाथ स्पर्श होता ही है जैसी मस्तक पर हाथ आया क्योंकि भाव से कर रहे थे द्रव्य मुकुट तो था नहीं प्रवृत्ति कर रहे थे जैसे मस्तक पर हाथ लगा तो माथु केड़ो तो मस्तक कैसा था मुंडा हुआ था जैसी अंगुलियों का स्पर्श हुआ और तुरंत चेतना आई मेरा मस्तक तो मुंडा हुआ है धिक्कार है इस तरफ सैनिक महाराजा प्रभु महावीर के पास जाते हैं भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं और प्रभु से कहते प्रभु आपके समय में कैसे कैसे महान घोर तपस्वी कैसे कर्मों का भूखा करते हैं मेरा कब ऐसा उदय आएगा प्रभु आज मैंने देखा जो राजऋषि प्रसन्न चंद्र इतना धन धान्य से परिपूर्ण राजाओं के अंदर शिरोमणि उसने चारित्र संसार को छोड़कर चारित्र लेकर आपके कहे हुए मार्ग पर चलकर घोर तपस्या कर रहे हैं प्रभु ऐसा राजऋषि ऐसी आराधना करे और ऐसी आराधना करते करते अगर उसके प्राण पंखेर उड़ जाए तो प्रभु आज वो कहाँ जाए कौन बोल रहा है
महाराजा की भावना क्षणिक महाराजा प्रभु के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैंने ऐसी घोर तपस्या ने की, प्रभु ऐसा तपस्वी अगर मर जाए तो कहाँ जाए। और भगवान ने कह दिया, भाई अगर अभी प्रसन्न चंद्र राजऋषि चला जाए ना तो सातवीं नरक बढ़े जाए। कैसी तपस्या, चारित्र मिल गया। मगर चारित्र मिलने के बाद में भी जो मन मिला था और उस मन को जैसे ही निमित्त मिला उस मन को दृढ़ किया। पर जैसे ही भगवान ने कहा और क्षणिक महाराजा ने कहा, प्रभु क्या बात कर रहे हो, ऐसी आराधक आत्मा अगर नरक में चली जाए तो भगवान हमारी कोई दशा हो। मैं तो पाप में हूँ, क्षण प्रति क्षण मेरी पाप पल ही है, पर ऐसी आराधना करने वाला आपका साधु प्रभु वो नरक में चला जाए ऐसा अपने आप को पूछते हैं। क्षणिक महाराजा बाप रे, ऐसी आराधना करने वाला जाए तो मेरी तो क्या दशा हो जाए। सोचते ही सोचते उसी क्षण के अंदर वो प्रचंड चंद्र राजऋषि मस्तक पर हाथ रखता है और ख्याल आता है, अरे किसका राजा, किसकी प्रजा, किसका बच्चा, मैं तो साधु हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई राज्य नहीं, धिक्कार है प्रचंड चंद्र तुझे। अरे मूर्ख, वहां जाकर बैठ गया, गुलाब के जैसी बगीचे को छोड़कर खादों में कहां फंस गया, अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्कार है मुझे, मेरे मन में ऐसा विचार भी कैसे आया। धिक्कारते 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 प्रसन्न चंद्र राजऋषि को वहां पर भी केवल ज्ञान इस मन ने, इसलिए कहा ये मन चंचल है। ऐसे घोर तपस्वी को भी इसका नियाना करवा देता था, इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा मन चंचल है, इसे संभाल कर रखिए। और पुण्य पुण्य मन चंचल है। दूसरे नंबर पर पुण्य कैसा है, पुण्य बोलो भाइयों, याद है खाली भूस पकीन जो उतरो ये पर दिन झोला। मन चंचल है और पुण्य भरोसा बिने का है। आपका 58 साल गया मगर चातुर्मास का पुण्य और अब जो मिला है वो खतरा दिनों है, परमानेंट नहीं है। ये पुण्य भी भरोसा बिना का है। शहर पूजा में और भी पब्लिक होगी, यहाँ पर प्रवचन हो रहा है मगर वो घर से बैठा हो। पुण्य है, यहाँ पर संजोग है। जिन धर्म श्रवण करने का पुण्य उदय हुआ है चार पूजा नगर के अंदर, मगर पुण्य का वही हिस्सा बन सकता है जो विरल आत्मा होगी। चार पूजा के अंदर आने के बाद में भी धर्म श्रवण करने में ना आए तो उनका पुण्य कैसा। चार पूजा के अंदर चातुर्मास हो, सुपात्र दान देने का स्वर्ण अवसर मिला हो, जिनवाणी सुनने का स्वर्ण अवसर मिला हो, अतिथि देवो भव की सेवा करने का स्वर्ण अवसर मिला हो, और यहाँ से ताला लगावे बॉम्बे जाओ तो 58 साल तक कोई गुरु भगवंत 57 साल गुरु भगवंत आवे कोई व्याख्यान दीजो भाई हेलो आज प्रवचन में आवजो। मैंने क्यों 57 साल में किसी ने कहा भाई शाम को प्रतिक्रमण करवा आवजो चार पूजा में क्यों। बोलो तो सही चार पूजा वाले क्यों हैं, मगर मैं रोज बोला थे रही हूँ
कोई भरोसा नहीं है। इस चातुर्मास में आराधना करो, आने वाला चातुर्मास नसीब में होगा या नहीं कोई भरोसा। इसलिए स्वर्ण अवसर मिला है, कम से कम इतना हमें भी पता है कि सब यहाँ रह जाएंगे तो बॉम्बे रा भाड़ा को मोटो देवाती रहो। मगर आपके घर में बच्चे हैं, वो संभाल रहे हैं, घर में बनाने वाली श्राविका है, घर चल रहा है, तो उसे कह दीजिए भाई 4 महीने का पुण्य उदय हुआ है तो कम से कम हमें इतना तो लाभ। मैं 100% कहता हूँ, सीनियर सिटीजन यहाँ रुकेंगे तो डबल लाभ वेला, डबल पुण्य बंदी जेला थोरो। क्यों? एक तो थोड़े जीनवाणी सुनवारो सुअवसर मिलेला, आराधना करने का सुअवसर मिलेला, और एक बच्चा बच्ची पण वटे होरा रही तो वणोरी पण आशीष मळे, डबल पुण्य मળી। कई बेचारी 4 दिन की हमें तो होरा जाई हको, आवी हको, पी हको, ओडी हको, पेरी हको, नकर घर में डोकरी वाली कटे जाई रही है। जमाना तो है भाया, बॉम्बे में घना जना मैं लुगाई आंखों तो टक टक करे, बेचारा गार्डन में 2 घंटा भी पासा के साला सुबह की सोमुती अटेटा पड़िया रिया, पछे को मोरी वेंदड़ियो तो शर्म नहीं राखती है, मोरी वेंदड़ियो घूमता काटती नहीं, ते साथी माथे आंखों तो बैठा रो इज्जत कतरी करे। पहले के जमाने के अंदर बुजुर्ग घर में होते थे ना, वो घर में होती तो पहली सिग्नल पालतो तो दरवाजा माथे आवे ने, भले खांसी नहीं आवे तो उन्हें आदत थी खांसी करनी पड़ती थी, उसको खांसी नहीं आती थी, हमें तो थोड़ी खांसी आवे तो कटे दौड़ो डॉक्टर भाई, वो बेचारो फालतू भी खांसी कर, तो क्यों कि घर वाले सावधान हो जाए। बहने घर में फक्त बहने थी, वो कैसी प्रवृत्ति बैठी है, सर पर पल्ला है या नहीं, खड़ी है क्या कर रही है, वो दरवाजे पर खांसी करता था, सामने अंदर पता लगता था कि पिताजी आ रहे हैं, जेठ जी आ रहे हैं, तो तुरंत सावधान होती थी, घूंघट निकालती थी और तुरंत अंदर चली जाती थी। वो मर्यादा किसने रखी थी? बुजुर्गों ने खुद रखी थी, बहनों ने तो निभाई थी। मर्यादा किसने रखी थी? वो समझते थे, वो सुबह निकलते थे, घर कब आते थे? शाम को ही आते थे। हमें तो थोड़े सुबह सोमुती कटे रहो, थोड़ा ऑफिस से जाए, ये तो लाठी लाठी गप्पा मारवा जानो पड़े, कटे जाओ ऑफिस में सोरा कही दीजो पापा आप मत आओ, पूरा दिन आप आकर इतनी बात को इतनी घसते हो घरा भी नहीं जाए वटा मारो, इसलिए आपको ऑफिस नहीं आना, मैं संभालूंगा, आप घर रहो। सामने से कहता आप आराधना करो, पापा क्यों भेजामारी करो। अबे थोड़ी उम्र आराधना करने जैसी, आराधना करो। पुण्य भरोसा बिना का है, कोई पुण्य का भरोसा नहीं है। ये पुण्य मिला है तो उसका लावा लीजिए। आप 4 महीने के बाद में जाओगे तो भी आपको बंगलो वटेरो वडी सेला बॉम्बे कटी घसके दे जाए। स्वर्ण अवसर आपको मिलना है, में आपका पुण्य उपार्जन हो। आपको ये जो मिला है, मनुष्य का भव मिला है, इस मनुष्य भव को आप सार्थक करो, वरना हमें तो आप यहाँ रहो या मत रहो, हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला। हम हमारी आराधना ऐसे नहीं कि आप आओगे तो हम प्रति कर्म करें, आप नहीं आओ तो मोरो प्रति कर्म बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने कोई के ग्राहक हुए तो दुकान माते भी ग्राहक नहीं है तो कोई करो, शटर बंद करो। अगर हमारे तो कोई शटर ही नहीं, देख ले जो हमारे पास कोई शटर नहीं। हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। यानी भगवंत
हरिभद्रसूरी महाराजा, जिसने नाम सुना ना, जो 1444 ग्रंथ के रचयिता, वो रात को निकल रहे थे, साध्वी जी भगवान स्वाध्याय कर रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर गया, रोका गया, भाई यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है। उसने कहा मुझे ये संशय है, ये संदेह कौन नहीं मिटाएगा। उसने कहा भाई रात में यहाँ अलाउ नहीं है, आपको संदेह है, हमारे गुरु महाराज के पास चले जाइए। वो रात को भी वो वहां पर गया तो कोई लाके दरवाजा खुलो को बंद। सारे दरवाजे नगर के बंद थे, फक्त एक ही दरवाजा खुला था, और वो कौन था? उपासना। चाहे साध्वी जी भगवंत का हो, चाहे साधु भगवंत का, उपासना का दरवाजा वही खुला था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको हमारे से कोई पूछना हो, कोई शंका हो, जब भी मन में आ जाए मुझे आराधना करनी है, रातों भी मन में आप मार तो मैं नींद नहीं आवे, समय लेनी तो मारो दरवाजा खुलो। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पुण्य उपार्जन करने का, ये पुण्य भरोसा बिना का है, कल के भरोसे पर मत रहना। एक लड़का एसआई की एग्जाम देने के लिए निकल रहा है, पुण्य भरोसा बिना का है, और आयुष्य क्षणभंगुर है। ये आयुष्य कैसा क्षणभंगुर? वो लड़का सीए की एसएस की एग्जाम देने के लिए जा रहा है, घर के अंदर माता पिता है, बुजुर्ग है, उम्र हो गई है, एक विधवा बहन है, माँ बाप ने मेहनत करके बच्चे को पढ़ाने का रखा कि भविष्य में ये लड़का पढ़कर अच्छा बने, तो अपना जीवन खो देगा। वही वो तो तेरा गला पाड़ो तो नहीं आवे, थोड़ा बैठा बैठा तो नहीं जाई हुई शक्कर नहीं। काका एक उठा देखो मारो, कूड़ो बोले ने। ओ भैया, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, जिनको शक्कर है उन्हें हवा भी आने दो सब। बोलिए आदिनाथ भगवान की। उपयोग रखो, बैठ जाओ। आयुष्य क्षणभंगुर है। उस लड़के को माता पिता पढ़ा रहे हैं, माँ घर घर जाके झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन घसती है, पिता दूसरों के पास गुलामी करता है। हम दुखी हो, मगर हमारी संतान ये पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने। इसलिए ओ भाइयों, ओ हीरो, आप बैठ जाओ। आपके खड़े होने से उनकी चक्कर कोई मिटने वाली नहीं। है बटी देखो, गला के फाड़ो देखो कैसे करो, पहले देख लो बड़ा ने। क्षणभंगुर है वो लड़का, गांव वाले जानते हैं। वहां से जैसी घर से आज एसएस की लास्ट एग्जाम है, वो एग्जाम देने के लिए निकल रहा है। जैसी घर से फटाफट गया, स्टेशन पर जाता है, मगर स्टेशन पर पहुंचते वो जैसे पहुंचे इतने में तो वहां से बस रवाना। अब वो पीछे भाग रहा है, बस में गर्दी है, मगर वहां पर खड़े हुए बच्चों ने देखा, लोगों ने देखा ये एसएस की पढ़ाई कर रहा है और आज इसका एग्जाम लास्ट है। गांव में बस एक ही आती है,
और ये बस भी निकल गई, तो इस बच्चे की साल भर की पढ़ाई जीरो हो जाएगी। इसलिए गाड़ी में खड़े व्यक्तियों ने देखकर उन्होंने रस्सी खींची, घंटी बजाई और बस को रोकाने की कोशिश की। जैसी बेल बजी, बस को रोका गया। अब बच्चा भागता हुआ बस में चढ़ा। बस में बहुत गर्दी थी। अब बस में गर्दी होने के कारण जो लास्ट आता वो कहाँ खड़ा होता है? चढ़ने में जो लास्ट हो वो उतरने में कहाँ हो? चढ़ने में जो लास्ट हो वो उतरने में फर्स्ट हो। और जैसे ही अंदर आया, दरवाजा बंद हो गया, बस निकल गई, आगे जा रही है। और जैसे ही आगे गई, वहां पर स्पीड ब्रेक आते रोड पर। और जैसे ही स्पीड ब्रेक आया, बस धीरे धीरे गई। अब फाटक बंद हो गई थी, मगर उसकी झटक ली। अब जैसे ही स्पीड ब्रेक लगा तो फाटक खुल गई। जो चढ़ने में लास्ट था वो गिरने में, और जैसे ही गिरा बच्चा, यानी आयुष्य क्षणभंगुर है। जीववादी स्मरण करने का भी एक अपना पुण्य होना चाहिए। बाकी लोग प्रवचन में आए, घर पर नींद लाने के लिए सिस्टम गोली खाते तो भी आती नहीं, और जैसी प्रवचन में बैठे तो नींद कम पुण्य देखिए। क्योंकि अगर पुण्य नहीं होता तो जीव वचन श्रवण उदय में नहीं आता। ये आपका पुण्य है, ये चातुर्मास का सुअवसर आपको मिला है, जिनवाणी सुनने का सुअवसर मिला है। और इस चातुर्मास के अंदर भी अपन के ग्रंथ लिया है। कौन सा? अध्यात्म कल्पद्रुम। अध्यात्म यानी आत्मा का संसार से हटकर, संबंधों से हटकर अस्तित्व में अपने स्व की पहचान का अध्यात्म कल्पद्रुम। कल्प यानी कल्प वृक्ष, जो इच्छित वस्तु को प्रदान करने वाला। आज भी तीसरे चौथे दूसरे में आज भी कल्प वृक्ष है। जहाँ पर दूसरा पहला आरा होता है, आज भी कल्प वृक्ष है। जहाँ जो लोग जाकर याचना करता है वो कल्प वृक्ष उन्हें अपनी इच्छित वस्तु देता है। ऐसा ही वो कल्प अध्यात्म कल्पद्रुम, वो यहाँ 4 महीने के अंदर वाचन किया जाएगा अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। कौन है इस संसार के अंदर अपना, और उसके साथ ही साथ बहुत ही मन भावक
अमर कुमार एवं सुरसुंदरी का जीवन चरित्र, और उसमें लिखा है प्रीत किए दुख होया। ये संसार में प्रीत जिससे भी करते हैं वो प्रीत क्या करवाती है, कैसी होती है। अगर अपनी आत्मा को जानना है, समझना है, तो ये 4 भुजे का पुण्य उदित हुआ है। इस पुण्य के अंदर आप भी अपना हिस्सा लेकर आपका पुण्य प्रबल करो, ये हमारी शुभेच्छा। प्रभु आप क्या विरुद्ध कुछ कहो, अभी न्यासा इच्छा भी नहीं सूचना है तो समरा भक्ति है, हमारा है ऐसा कोई भूल जाए तो काट मोने के साइड लाभ देवा देखो भाई पूरा संग्रह वटे तो खाली કરી મારા દીની તો કોઈ નહીં પછી તોય ખાવા વાટી જ જઈ ખાલી મારે આરું હલાવે કે લાભ મળે તો મેં તો 4 મહિના આલી તો લઈ હો કે લાભ તો મેં 4 મહિના આલી તો લાભ તો मैं 4 दिन संग्रह देवा तो आज शाम का भक्ति है, आज शाम को यह भक्ति रखी गई है, भक्ति भी है और संघ का यहाँ पर चतुर्वेदी संघ 4 भुजा और 12 के भी अतिथि यानी सुरेश भाई रो गळो बेही गयो 4 बिचारो 8 महीना થી દોડતો તો અણવાસ્તે મોબોલો કહેતા હતી મહારાજ ખાવાનું મને કહેતા इसलिए लाभ देना। और आज शाम का प्रतिक्रमण फिक्स श्रावकों के लिए 7:15 है और बहनों के लिए 7 है, क्योंकि बहनों पर से आवे आधो घंटे तो बात तो इस करे हमारा भाई तो फटाफट भी जाए, समझदार है। इसलिए 7 बजे बहनों का साध्वी जी भगवान के उपासना में और भाइयों का गुरु भगवंत के उपासना में। इसलिए तो आपके लिए मैं सुरेश भाई क्यों एका उपासना नैनो है और हम के 4 भुजा लगभग सीनियर सिटीजन कोई बॉम्बे नहीं जाए मारवाड़ नहीं अनवासे उपासना पड़ी नैनो तो कोई प्रकार पहली उपासना कर कोई क्यों उपासना बनाओ। इसलिए उपासना बहुत ही मनभावक आराधना स्वाध्याय करने जैसा आपके लिए आप 7:15 बजे पधार कर उपासना की शोभा बढ़ाना। कोई पचकान वाला है आमिल एकाष्टो उपवास सूर्योगे बदन मच गई दिन बिहार सुमन में सेवन अनार कोर्सी चार कोर्सी सूर्योगे वर्ष लेवेनवा आलेवेनवा चिनो ससेकिनवा सेकिना हो सिरे आमिल वाला आमिल एकाष्टो कोर्सी चार कोर्सी उपेश ने तो कारसिंग कोर्सी चार कोर्सी मोटी से मुझे तुम बिहार सुमन में सेवन आनंद ससारण बचान दिसन आमिलम निविल विकल ससारण देवालय में तो सत्य तो दिवे है पड़ोसी वाली काशनाम बियासनाम बचके बिहार सुमन में सेवन आनंद ससारण सागर मानस लेवेनवा आलेवेनवा अच्छेनवा बहुदेवेनवा सचिनवा चित्तेनवा बोस्ती रहे गुरु वंदन शामी शामी नमस्को शामी शामी नमस्को शामी शामी विचकार गुराई सुपदा कोई सरिया नीरवा संतम सत्यम यात्रा देखो स्वामी साता देवी आत्मा ज्योति शाकारण सती सब भगवान रखते अंदर रायम खावेओ इच्छम खावे मंगाइया रामी पत्यम पत्यम पत्ते वाले वीरे लेवती आलावे उन्नावे उन्नावे समाजन दरवाजा उन्मोटा जंगी की मत में वचन तुमो बाहर बात के जाना हमने जाना स्वामी छोड़ा स्वामी कमाल करो बंदी इसी आए बंदे बंदा के प्रवचन रोज चालू है 9:30 प्रवचन का समय रहेगा, प्रतिदिन प्रवचन चालू है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रदानम सर्वधर्माणाम शरणं जेति शास्त्रम्। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का
है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बांटा, अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्वात। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्वात। पथ भूले राही को ये नई राह दिखलाते। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। गुरुवर को अपना माना है, ये दिल गुरु का दीवाना है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जितना दिया गुरुदेव ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया गुरुदेव ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा मेरे गुरुवर की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। जा तू भी वही जा इस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वही जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उन
उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना, तेरी याद में रोवत है नैना। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना। आँखों में बसी मुस्कान तेरी, आँखों में बसी मुस्कान तेरी, जीवन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। ये दमक फुलवन महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे गुरु के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से।
दर्शन डिजिटल, मुंबई।